यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। लेकिन बैरियर्स तो ब्रेक किए हैं दी फर्स्ट एशियन अमेरिकन एंड हिंदू अमेरिकन उषा वेंस ने, इन रोल ऑफ सेकेंड लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका की सेकेंड लेडी उषा वेंस के चर्चे हैं इस वक्त हर तरफ। और बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये कह डाला है कि वो तो ये चाहते थे कि उषा वेंस को अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाए। कैन यू इमेजिन? एक बार फिर इंडियन ओरिजिन, एक हिंदू लेडी, एक बहुत कॉम्पिटेंट लेडी की तारीफ़ें हो रही हैं। अमेरिका की सदर ना बन जाए, ये मैं नहीं कह रही, आपको पता है ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी कह दिया। उन्होंने कहा मैं तो चाहता था कि उषा वेंस, क्योंकि उनका कहना ये था कि जेडी वेंस की पहले उन्होंने तारीफ़ें की और कहा अगर जेडी वेंस से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जेडी वेंस से ज़्यादा कोई कॉम्पिटेंट और इंटेलिजेंट है तो वो उनकी वाइफ है। फिर उन्होंने कहा मैं तो चाहता था कि उनको बनाऊं, लेकिन सक्सेशन जो है वो इसी तरीके से चलता है कि पहले जेडी वेंस बनेगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि आगे चलकर उषा वेंस भी प्रेसिडेंट बन सकती हैं या वाइस प्रेसिडेंट बन सकती हैं। तो देखिए, हम उषा वेंस की आपको पहले भी खबरें दे चुके हैं। आपको याद है, अगर आप उठाकर देख लें इंटरनेट या उस दिन की खबर जिस दिन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम उषा वेंस पब्लिक के सामने आई थी जेडी वेंस के साथ, क्योंकि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अनाउंस किया था, नॉमिनेट किया था जेडी वेंस को अपना वाइस प्रेसिडेंट, उसी दिन सबसे पहला प्रोग्राम मैंने किया था और वो प्रोग्राम मैंने किया था उषा वेंस पर। मैंने जेडी वेंस पर प्रोग्राम नहीं किया था, मैंने उषा वेंस पर किया था। उस वक्त तक किसी ने नहीं किया था क्योंकि ये लेडी मुझे इतनी क्लासिकल, इतनी फिनोमिनल लगी। मैंने कहा भाई वाह। और फिर उसके बाद पता ही चला कि जब मैंने इनकी हिस्ट्री जानी, जो कि मैंने अपने उस वाले प्रोग्राम में भी आपको बताई थी, मैं थोड़ी सी और आपको बताई दूँ, फिर हम ज़रा इस न्यूज़ पे बात करते हैं और मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप साहब की वो बात भी सुनवाऊँगी जो उन्होंने कही है। लेकिन जो उषा वेंस है वो एक इंतहाई पढ़ी लिखी खातून है। इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले पेरेंट्स की बेटी काबिल नहीं होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, ये कैसे मुमकिन है? सर जी, ग्रेजुएट किया येल यूनिवर्सिटी से, बैचलर्स डिग्री, और उसके बाद फिर ये टूरिस्ट डॉक्टर डिग्री हासिल की इन्होंने। आफ्टर लॉ स्कूल, वेंस वाज एडमिटेड टू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया बार इन 2019. Civil litigation and appeals in cases involving higher education, local government, entertainment and technology. टेक्नोलॉजी आ गई, एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी यहाँ पर भी आ गई। देखिए ना, वो कहीं ना कहीं से उनका ताल्लुक इंडिया से निकलता है, तो उनसे कहीं ना कहीं ताल्लुक एंटरटेनमेंट और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का निकल रहा है। तो क्या आप जानते हैं कि तेलुगु इंडियन इमिग्रेंट्स की बेटी हैं ये। हर फादर इज़ ए मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम IIT मद्रास। वो इंजीनियर्स की जो बात कर रहे हैं ना डोनाल्ड ट्रंप, कि हमें इंजीनियर्स की ज़रूरत है, हम H1B वीज़ा बंद नहीं कर सकते और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेंट लोग और इंजीनियर्स भी अमेरिका में आने चाहिए। तो ये एक ऐसे ही इंजीनियर उषा वेंस के फादर हैं। लेक्चरर एट सैन डिएगो स्टेट यूनिवर्सिटी, उनके फादर वहाँ पर पढ़ाते हैं। एंड हर मदर इज़ ए मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ज़बरदस्त करियर है उषा वेंस का। देखें, IIT मद्रास से पढ़े हुए एक बहुत काबिल इंजीनियर की बेटी इस वक्त सेकंड लेडी है अमेरिका की। तालीम ये देती है, तालीम ये करवाती है। जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को इस तरह पढ़ाते हैं, इस तरह बड़ा करते हैं, इस तरह रेस करते हैं। आप देखें, इससे पहले भी, आप इससे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट की रेस में थी कमला हैरिस, उनका कहाँ से ताल्लुक़ था, उनके फोर फादर्स कहाँ से थे? तो एक तो नाम नहीं है, ये तो नाम बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन इस वक्त हम उषा वेंस की बात कर रहे हैं। तो अब मैं आपको ज़रा डोनाल्ड ट्रंप की वो वाली स्पीच का वो पार्ट सुनवा रही हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी ख्वाहिश ये थी कि जेडी वेंस की जगह उषा वेंस को वो अपना वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनेट करें। You know, when you think we took a journey, I mentioned in the speech, a lot of people said that was not a journey that was possible, and it was indeed possible. I didn't really know too much about what they were saying when they said that, but a lot of people felt it, and
We hooked up with J.D. very early. I watched J.D. over a period of time. I endorsed a great senator and very, very smart. The only one smarter than him was his wife. That was, I would have chosen her, but somehow the line of succession didn't work that way, right? But now she's great and he's great. This is a great, beautiful couple and unbelievable career. I just ट्रम्प प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने ये कह डाला है कि उषा वेंस को वो बनाना चाहते थे, लेकिन सक्सेशन जो है वो तो इसी तरीके से चलता है। तो इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार वो बन सकती हैं और नेक्स्ट इलेक्शन में हो सकता है कि हम उषा वेंस को एज ए वाइस प्रेसिडेंट रेस में देखें और वो बन भी जाएं। तो वो कुरतुल एन हैदर का एक बहुत मशहूर ज़माना नावल है, कमाल का, मतलब मास्टरपीस, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर। तो कारे जहाँ दराज है, अमेरिका में जितने भी प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट आ रहे हैं उनकी रेस में आप देखेंगे कि अब कई डेकेड्स तक, कई सालों तक आपको इस रेस में इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाले जेंटलमैन एंड लेडीज़ नज़र आएंगी। तो बस देखते जाइए। अब पहले तो ये कहा जा रहा था कि कमला हैरिस अगर बन गई तो ये ग्लास सीलिंग टूटेगी और वो एक तो ये कि फ़र्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनेंगी और इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाली बनेंगी, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम उषा वेंस ये ग्लास सीलिंग तोड़ डालें और वो बन जाए वाइस प्रेसिडेंट या जिस भी रेस में हो। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है और उनके अंदर क्रेडिबिलिटी भी है, उनके अंदर कैपेबिलिटी भी है और सबसे बड़ी बात ये कि बहुत ज़्यादा डिसेंट फिनोमिनल लेडी हैं वो। आप उनका क्लासिक, शी इज़ क्लासिक रियली, अपने हर इतनी वो सोबर और कहीं से उनके किसी अंदाज से, किसी स्टाइल से ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई इतना बड़ा रुतबा उनको मिल गया है। सेकंड लेडी बनना अमेरिका की, कैन यू इमेजिन। लेकिन वो बिल्कुल ऐसी दिखाई नहीं देती कि वो ये दिखाएं सबको कि देखो मैं, नो, इतनी वो ज़बरदस्त, मतलब मुझे तो बहुत बहुत पसंद है ये बंदी। तो एनीवेज देखें क्या होता है। हमने कहा ज़रा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ये ज़रा हम आप तक पहुंचाएं और जल्दी पर तेल का काम कर डालें। आपको पता है धुएं भी उठते रहते हैं, जलते भी रहते हैं लोग, ये सब कुछ तो होता ही रहता है ना। ज़रा देखिए जो ख़बरें हैं वो तो फिर ऐसी होनी चाहिए, वरना ख़बरों का क्या मज़ा आता है। तो देखें बात ये कि इससे लर्न करने की ज़रूरत है और वो लर्न करने की ज़रूरत ये है कि इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसके अंदर जो मोस्ट कॉम्पिटेंट पीपल नज़र आ रहे हैं, ख़वातीन और हजरात, उनका कहीं ना कहीं से जाकर ताना बाना इंडियन ओरिजिन से मिलता है, भारत से मिलता है। वो हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनके पेरेंट्स इंडियन इमिग्रेंट्स निकलते हैं और उससे ज़्यादा बड़ा ताना बाना ये निकलता है कि उन्होंने अपने बच्चों को तालीम दिलाई और उनकी औलाद बहुत एजुकेटेड है और वो इतनी कॉम्पिटेंट, उन्होंने अपनी औलाद को बनाया, अपने बच्चों को इतना कॉम्पिटेंट बनाया कि वो आज यहाँ पर राज कर रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के इक़्तिदार के तख्त पर वो राज कर रहे हैं। इंडियन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को ऐसा बनाया। तो इससे सबक सीख सकते हैं नेबर्स भी और दुनिया के लोग भी कि अपने जो एजुकेशन है वो कितना ज़रूरी है। एनीवेज बहुत बातें कर ली, चले जी इजाज़त दें, दोबारा आपसे होती है मुलाकात। थैंक यू सो मच, देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड, सुपर चैट वगैरह जो भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं दोबारा।